भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 15 और 16। पापी शोक करता है चुन सुकरी की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। एक ईसाई था, निर्दयी था, पशुओं को मारता था, सुअरों की हत्या करता था। यह उसकी आजीविका थी। जिंदगी भर वह यह कर्म करता रहा। जिंदगी गुजरती रही। जवानी के दिन ढले, शरीर का ढीले पड़े, बुढ़ापा आया, बूढ़ा हो गया। पूरे दिन आए, बुरे कर्म करने लगे। वह तड़पने लगा, जमीन पर लेटने लगा, दौड़ने लगा, चित्कार करता, चिल्लाता, सुअर की तरह, पशुओं की तरह। उसकी आजीविका का कसाईयत का पलड़ा भारी था। वह मानसिक संतुलन खो बैठा और पूरे कर्मों के फल भोगने लगा। मृत्यु आई, वे चल बसा और उसका अगला जीवन भी दुखपूर्ण अपाय गति से हुआ। टुंड सुकृत नाम था उसका। तथागत वेणुवन में थे। उसके अवधान में जब टुंड सुकृत की व्यथा आई, तब तथागत ने अच्छे और बुरे कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म पर अपना प्रवचन दिया। सूत्र कहा, गाथा कही। वे बोले, बुरे कर्म करने वाला, पाप करने वाला इस लोक में दुखी होता है, परलोक में दुखी होता है, दोनों ही लोक में दुखी होता है। वे सोचता है, देखता है, विचार करता है अपने कर्मों पर, अपने आचरण पर। वे पुनः शोक करता है, दुखी होता है और नष्ट हो जाता है। जबकि पुण्य कर्म करने वाला प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, मुदित रहता है, इस लोक में, परलोक में। वे देखता है, सोचता है, विचार करता है अपने कर्मों को, अपने कर्मों की पवित्रता को। वे सुखी होता है। भगवान राजगृह में थे, वेणुवन में विहर रहे थे। तब गाथा में कहा, पाप करने वाला इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी शोक करता है। पापी दोनों जगह पर शोक करता है। वे अपने मलिन कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। वहीं पुण्यार्थी इस लोक में मोद करता है और परलोक में जाकर भी मोद करता है। वे दोनों जगह मोद करता है। वे अपने कर्मों की विशुद्धि को देखता है, प्रमोद करता है, प्रमोदित होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथाएं कही। इद सोचती पेट सोचती, पापकारी अभ्यंत सोचती, तो सोचती तो विहनति दित्वा तम चिल्लित हम मतनो। इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। वे अपने कलेश मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। इद मूर्ति पेश मूर्ति तत् पुनो अभ्यत मूर्ति, तो मूर्ति तो प्रमूर्ति दित्वा तम वित्त मतनो। इस लोक में मोद करता है, परलोक में जाकर भी। पुण्यार्थी यानी कि पुण्य कर्मी दोनों जगह मोद करता है। वे अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर मोद करता है, प्रमोद करता है। हाँ, विशुद्धि का मतलब होता है ये जो शुद्ध कर्म करने होते हैं ना, जहाँ पर हमारा मन बीच में नहीं आता, तो अपना और दूसरे में फर्क नहीं, बीच की बाउंड्री कोई जो नहीं रहती, वो होता है। मुदित मतलब खुश होता है जो। तो इसमें जो है ये इसकी कथा जो बता रहे हैं ना, ये कसाई की बता रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये बता रहे हैं कि वो इस लोक में और दूसरे लोक में भी। तो दूसरा लोक तो मन का लोक हो गया ना। तो जो मन के जैसे जो भी हम कर्म करते हैं ना, अभी मुझे करते हुए में भी क्या फीलिंग रहती है उसको करने में, और फिर वो बाद में जो है मेरे को बाद में क्या चीज़ जो है मेरे ऊपर छोड़ती है, प्रभाव क्या छोड़ती है मेरे अपने ही कर्म का। तो इस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि जैसे आप जो भी करंट में जो कर रहे होते हैं ना, अच्छा बुरा तो बात की बात है, लेकिन आप जब करंट में कोई भी चीज़ का, जैसे आप किसी का बुरा करने के लिए सोचते हैं, तो आपके अंदर के जो वो है ना, अंदर के जो एसिड या कह दीजिए या हार्मोन्स है, वो आपके गड़बड़ बनने शुरू हो जाते हैं उसी समय, क्योंकि आपको फीलिंग ही अच्छी नहीं होती। जैसे आप किसी पे गुस्सा करेंगे तो उससे पहले तो आप गुस्सा अपने मतलब जो गुस्सा है वो गुस्से के जो हार्मोन बने हैं आपके अंदर, तो वो अपने आप को भी परेशान करने लग गए।
तो इस टोटल स्टोरी में यही चीज बताई है कि उसमें बात की बात तो पहले ही नहीं आती, वो करंट में जो हम कर रहे होते हैं ना, हम कर्म करते वक्त ही सुख और दुख दोनों चीजें पा जाते हैं उसकी करते हुए ही। और जो मनुष्य ये इस चीज को नोट कर लेता है कि सबसे पहले जो कर्म की जो जर्नी जहाँ से शुरू होती है वो मेरे ऊपर ही इफेक्ट डालती है, तो उसके कर्म जो है बदलेंगे जिस दिन भी वह ये चीज देखेगा। तो अब उसमें जैसे होता है मेरे को अपने आप ना खा के दूसरे को खिला के खुशी मिलती है, तो ये चीज़ जब मैं नोट कर लूँगी तो फिर वो कोई भी जो मेरे सामने आएगा, मेरे अंदर स्वयं की जो भोग वृत्ति होगी वो चीज़ खत्म होगी ना, क्योंकि मेरे हार्मोन जो है इस तरीके का बना कि मैंने किसी के लिए भी किया, शुद्ध भाव से किया, तो वो इन रिटर्न भी नहीं, इन रिटर्न भी क्या है, बैगेज है एक रिटर्न के हिसाब से जब करते हैं कैलकुलेशन, तो वो भी एक बैगेज होता है। तो यही चीज़ इसका स्टोरी का ना पूरा टोटल यही चीज जो है बता रहे हैं कि प्रमुदित होना मतलब खुश होता है। तो ये फीलिंग हम लोग रोज करते हैं, लेकिन हम इस पर ना रहते नहीं हैं क्योंकि हमें अपना नहीं पता। तो वो जो सेल्फ लव वाली जो बात आती है ना, तो सेल्फ लव उस अवस्था को कहा जाता है कि जहाँ पर मैं करते हुए में भी और करते हुए में भी खुश हूँ, और ऊपर से जो है उसके बाद में भी मेरे पास उसका जो है कोई स्टेन नहीं बच छूटा। मतलब मैं करने में इतनी थी कि मैं खत्म हो गई, एंड में मैं मर। तो वो जो जैसे ओशो ने भी ये वाली चीज बताई कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, तो मृत्यु उस चीज को कहा जाता है कि जिसमें कर्म करने वाला ही नहीं बचा, वो कर्म करने वाला इतना एब्जॉर्व हो गया कर्म में कि वो बचा ही नहीं। तो वो स्थिति जो है ये बुद्ध जो बता रहे हैं, ये वाली स्थिति बता रहे हैं। और जिसका मन बाद में जो मन बचा रह जाता है या ईगो बची रह जाती है, तो वो जो है दोबारा रीबर्थ का जो कारण बनती है वो यही बनती है कि जैसे हम बचे रह जाते हैं। तो रीबर्थ मतलब ये होता है कि रीबर्थ तो वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जिसको शरीर छूट के जो मृत्यु कहते हैं वो मृत्यु नहीं होती है। रीबर्थ हमारा हर कंटिन्यूसली होता रहता है कर्म के साथ साथ, वो चीज है। ठीक है, तो मैं तो बोल चुकी। अब चलिए हर्षा जी आप बोल दीजिए, बिम्मी ने पढ़ा है। म्यूट एक मिनट है, 1 मिनट म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट म्यूट। हाँ, वो रिसाइकल भी हो रहा है सब कुछ, वही कि जो आप दे रहे हो वही आपके पास वापस आ रहा है। और वो एक जो बीज है वो आपके वो थॉट ही है, मतलब थॉट में ही बीज है, तो वहीं से जो उत्पत्ति हुई और उसी का जो बाहर आपने थ्रो किया, वो एक तरह से सागर के वो सागर ने आपके तरफ ही वापस फेंक दिया। तो कोई जैसे इसका सफाई का एग्जाम्पल देके, जबकि इसमें आजीविका, अच्छा हाँ ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे इसने कहा मैं उसकी आजीविका थी, तो कोई यदि आजीविका के लिए ऐसे कर रहा है, मतलब वो वहां तक है उसका, तो उसका भी असर, मतलब he could have उसमें से देखें कि he could have taken some other occupation। हाँ हाँ बिल्कुल उसने बिल्कुल, बहुत अच्छी कहा और वो है, तो कहीं उसके अंदर वो होगा, वो है, मतलब अंदर थॉट वो है कि उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फर्क ही नहीं पड़ा किसी को मार काटने में, कि मतलब वो इतना इम्यून हुआ बैठा है कि उसमें उसे कोई गलत ही नहीं दिख रहा, जैसे आंख में पट्टी बन गई और जब ऊपर पट्टी बन गई। बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा बिम्मी जी आपने। ये जो आपने कहा ना इम्यून हो गया जो उसका सिस्टम, ये ऐसा ही हो गया, हम इम्यून ना ऐसा हो गया, अच्छी चीजों का इम्यून हो गया। जैसे एक मनुष्य बहुत लग्जरी में जो जी रहा है, वो इतना इम्यून हो गया सिस्टम में, उसको पता ही नहीं चलता, इतना सेंसिटिविटी उसकी इतनी मर गई। बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, और बोलिए बिम्मी जी। हाँ बस वही में मुझे पूरी कहानी में यही है कि मतलब जो भी हम करें, चाहे हमारे बोल में या हमारी सोच में, सबसे पहले तो सोच में ही वो मतलब अवेयर होके करे कि कहाँ तक उसका अवेयर, मुझे लगता है वो धीरे धीरे जब आप वो आपका सेकंड नेचर ही हो जाता है कि आपके अंदर वैसे हो जाए आप जैसे अर्जुन की जगह कृष्ण हो जाए, कि आप सबका सोच रहे हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ कर्म, उससे किसी को मतलब मुझे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो ये तो थॉट हमेशा शायद इंसान वो रखते ही मन में कि जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं तो मुझे भी
अफेक्ट करेगा ही। पर उसमें वो लालसा नहीं है, मतलब हाँ मैं अच्छा इसलिए करूँ क्योंकि वो मेरे पास कहीं ना कहीं वापस आएगा। पर कॉन्शियस इस पे से करें कि जो भी मैं करूँ उससे मैं वही औरन को शीतल करे और मैं भी आपको शीतल हूँ, वो वाला तक है। और वो ये है कि जो मैं बीज बो रही हूँ, और वो किसी कर्म में भी, मतलब वो काम में भी है। यदि मैं कोई कर्म मैं करूंगी नहीं कोई, तो मुझे नेचुरली उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? यदि मैं घर में आलस्य करके ही बैठी रहूंगी कोई काम करने, तो और वो यदि कोई कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तो उसके लिए भी फिर वही, मतलब मैं ही ब्लेम दूँ, कोई और नहीं है। क्योंकि मैंने ही आलस से किया, मैंने कहा कौन करे, ये करे वो करे, चलो ठीक है सब कुछ चल रहा है। तो वही है कि जो आपका अंदर चल रहा है वो ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वही वहीं पर घूमते कि तुम ही अपने मित्र, तुम ही अपने दुश्मन हो। और यहीं पर सब कुछ बैलेंस एक्ट चलती रहती है। स्वर्ग भी इधर ही है, नर्क भी इधर ही है, और तुम्हारे अंदर ही है। हम खुद क्रिएट करते हो हैं। गया, हम ही क्रिएटर है। हाँ। कोई हम ही क्रिएट, क्रिएटर आसपास की हम परिस्थितियों क्रिएटर वाली कैटेगरी में आ गए फिर वो। तो जो क्रिएटर वाली कैटेगरी में जो आ जाता है ना मनुष्य, तो जैसे आपका अपना रहना भी जो है वो क्रिएशन हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा ना। आपने पूरी तरह से जागृत स्टेट में कर रहे हैं ना वो चीज़। जागृत स्टेट ही जो है क्रिएट करती है कोई भी चीज़, अदरवाइज हर चीज़ पुनरुक्ति होती है ना। जैसे संसार में एक मनुष्य जो जागृत नहीं है वो पुनरुक्ति करता है कर्म की, तो वो क्रिएटर नहीं होता। वो क्रिएटर मतलब, क्योंकि उसको अपना स्वयं का बोध नहीं है। तो स्वयं का बोध इस अवस्था को कहा जाता है कि जिसमें सारा कुछ ही आपका क्रिएशन में आ जाता है। क्रिएटर आप खुद हो जाते हैं। हर चीज़ जो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उस चीज़ की कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ पूरे होशो हवास में, ये अवस्था होती है उसमें। हाँ, वही जो आप कह रहे हो, स्वयं अपना बोध, वो यही आ रही है ना लाइन पे। देखता है, सोचता है, विचार करता है अपने कर्मों को, अपने कर्मों की पवित्रता को। तो वो मतलब उसका कॉन्शियस, मतलब वो हर बारी उसका सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ आंकलन उसका हो रहा है। हाँ, ये जैसे वही मैंने कल भी जो वो लिखा था ना, तो उसमें ये चीज़ थी कि जैसे वो था ना कि कोई भी जो भी कार्य करता है मनुष्य, तो वो अपना ही उसका जो है मन का उसमें रोल होता है। तो अब मन का रोल है ना, तो जो जहाँ पर कर्म फलित होगा, तो वो करा मेरे द्वारा, चाहे मैंने वो परिस्थिति में बाउंड होके किया, किसी किसी ने किसी के कहने पे किया, तो उसमें किसी के कहने पे भी किया तो भी मैंने किया, या फिर जो मेरे मन में जो थॉट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग किया। तो वो जो परिस्थितियों के वश में आकर जो भी मनुष्य कर रहा है ना, तो वो कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, लेकिन वो उस चीज़ को कहा जाता है कि उसने सोते हुए कर लिया, क्योंकि वो परिस्थितियों का गुलाम होके किया उसने। तो वो है। तो ये ना लायन टाइप की सी यात्रा होती है, ये जैसे लायन बिल्कुल अकेला सिंगल चलता है ना उसमें, तो ये सिंगल वाली यात्रा है बिल्कुल। इसमें कोई वो पूरी तरह से अवेयरनेस में है कि मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं उसका पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने कर्म की कि मैंने ही किया, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं फिर। तो वो जो एक्सक्यूज देते हैं ना, तो एक्सक्यूज नहीं चलता है उसमें, क्योंकि वो तो जो सांस जो आपने लगा दी, तो उस चीज़ का कोई वापस नहीं हो सकती वो चीज़। ठीक है, तो मोना बोलो, तुम बोलो। हर्षा जी से एंड में बोलते हैं फिर। नहीं, आज कुछ भी बोलना, सुन रही हूँ बस। अच्छा, तो ये पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ना, लेकिन करना पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। 2 सेंटेंस ही बोलो, लेकिन पार्टिसिपेशन अपना अपना एसेंस जरूर बोलना है इसमें। ये तो लाइव क्लास है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप चुपचाप मौन बन के बैठे रह गए, तो ये नहीं चलेगा। पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि मैंने क्या समझा, चाहे 2 शब्द भी बोले, तो उससे आपकी जो है पता चलेगी मनस्थिति क्या, कौन से वाले लेवल पर चल रही है अभी इस समय। जैसे वर्कशॉप होती है ना, ये वर्कशॉप है ये। समझ रही हूँ। बोलो। नहीं, मैं आज नहीं बोल पा रही, चलो ठीक है। थोड़ी मेरी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बस सुन रही हूँ। ये एक्सक्यूज है, चलो कोई बात नहीं। हर्षा बोलिए। हर्षा जी आप हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैं बोलती हूँ क्या
अभी क्या है कि जैसे हम लोग पौंडीचेरी में पढ़ते थे, मैं जब 63 में गई पौंडीचेरी, 64 में मैं पढ़ने गई, तो देखिए हम लोग सब है ना नॉर्मल चिल्ड्रन थे, हम लोग कोई साधक नहीं थे। हम लोग की बाहर खाने की इच्छा थी, हम लोग को घूमने की, पहनने की, सबकी इच्छा थी। तो मदर को ये सब बातें गई, तो मदर ने बोला कि दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी लेवल ऑफ फैमिली लाइफ है। तो क्या है ना कि ये अभी बच्चे लोग क्या करते थे, बाहर सिनेमा देखने जाते थे। तो मदर ने कहा कि नहीं, हम लोग प्लेग्राउंड में अरेंज करेंगे प्रोजेक्टर और स्क्रीन, कि बच्चे लोग को हम लोग फिल्म्स बताएंगे। हाँ, बच्चे लोग बाहर नहीं जाए पिक्चर देखने के लिए। ये बात सॉल्व हुई। दूसरी बात ये थी कि लोग फिर नॉनवेज खाने के लिए बाहर जाने लगे। तो मदर ने कहा कि बाहर का, मदर तो खुद एग भी नहीं खाती थी, पर कि बच्चे लोग बाहर जाते हैं, कभी एग्स खा लेते हैं, कभी नॉनवेज खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं परमिशन देती हूँ कि हर रोज बच्चे लोग को एग्स मिलना चाहिए, एक अलग डाइनिंग रूम। जो मेन डाइनिंग रूम है वहां में ये सब नॉन वेज का बात ही नहीं होती है। जो मेन मुख्य डाइनिंग रूम है, ये बच्चे लोग का उसने नाम दिया कॉर्नर हाउस। और कॉर्नर हाउस में हर रोज एग्स देना शुरू हो गए, और ट्वाइस अ वीक चिकन। पर उधर में मदर का मैसेज भी था साथ में कि बी वेरी अवेयर when you are taking non-veg, that you are absorbing the animal consciousness within you, you know. So the cry of the chicken which is being cut is also going inside your body. So this is just that you don't eat outside. But if you're eating here, please do not go to eat outside. We will serve you hygienic non-veg food. अभी ये जो कर्म का जो जैसे बात होता है ना, कसाई का, जो मुझे एक से याद आया, अभी मैं खुद भी उधर थी तभी ये बात हुआ था, तो बहुत चर्चा हो गई कि बात आध्यात्मिक है तो क्यों ऐसे परमिशन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जवाबदार लेती होंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे भटक नहीं जाए, इसलिए मेरे सामने मैंने शुरुआत की है ये। तो कोई इसका जवाबदार नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। हाँ? और जो बच्चे लोग यहाँ आते हैं विदाउट एनी गिल्टी कॉन्शियस, दे कैन गो एंड ईट बिकॉज दे आर यूज्ड टू ईटिंग इन द हाउसेस, है ना। कोई बिहार के है, कोई पंजाब के है, कोई कहाँ से आते थे लोग, जापान से भी आते थे मैं जब थी तब। तो इसमें क्या हो गया कि एक ब्रॉड माइंडेडनेस आ जाता है लाइफ में, कि लाइफ में कोई खराब अच्छा नहीं है, आपका जो इंटेंशन क्या है उस चीज का दे। तो इसमें और एक तो स्टोरी मुझे याद आ गई। हम लोग बचपन में मेरे पिताजी सुना देते थे। हम लोग कलकत्ता में, बॉर्न इन कलकत्ता, तो रामकृष्ण मिशन में हम लोग बहुत जाते थे। तो वहाँ एक स्वामी जी थे जो बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज बोलते थे, तो मैंने फिर पैराबल में भी पढ़ा ये। तो ये स्टोरी था कि एक वैश्या थी, वो डूब रही थी नदी में, और एक मॉन्क था, दो मॉन्क्स थे। एक बोलते हम लोग स्त्री को हाथ कैसे लगाए, हम लोग तो मॉन्क है। दूसरा मॉन्क ने सीधा डुबकी मारा और उसको लेकर वहां छोड़ दिया, और ये सोचते रहा कि इसने बहुत गलत काम किया। तो विवेकानंद जी के पास गए, तो विवेकानंद ने बोला, देख उसने तो अपना कर्म करके मुक्त हो गया, पर तुम अभी भी उस विचार में सोच रहे थे कि इसने गलत किया, इसने गलत किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इंटेंशन। इसका इंटेंशन था उसको सेव करने का, वो औरत को। तो ऐसे ही जैसे एक दो और भी इंटेंशंस जब आते कि एक वैश्या थी जो मैसूर राजा में, जब जो उन्होंने उनको यूके भेजा ना, विवेकानंद को, राजा ऑफ मैसूर, तो वहां में उन्हें नृत्य करने के लिए एक औरत आई थी। तो उसने स्वामी विवेकानंद को देखकर उसका जो पूरा जो बोलते ना कि ये जो पाप का जो कोई को फोर्सफुली जाता है ना प्रोफेशन में, वो जमाने के टाइम में वैश्या के प्रोफेशन में, वो सब जैसे उसका धुलते गया। और उसने जो भजन गाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल भजन है बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके अंदर ईश्वर का दृश्य देख लिया, आपके अंदर इतना पावर है कि आपने मेरा अंदर भगवत तत्व को जागृत किया। आपके एक दृष्टि ने मेरा सब प्रारब्ध को नाश कर दिया। तो फिर ऐसे बात होती है कि रामकृष्ण परमहंस भी बोलते हैं कि जब हम लोग को ज्ञान मिलती है ना, तो हम लोग का जो भी प्रारब्ध का जो बोझ है, वो अपने ज्ञान से एक जली हुई रस्सी जैसे होती है। हमारा कर्म फिर हमको बांधता नहीं है। जली हुई रस्सी में कुछ ताकत नहीं है, है ना। वो तो ऐसे ही बस निकम्मा पड़ा रहता है। पर अपना जो वासना है, सीड, बीज, जिसमें सब अभी तक कॉज है, अपना कार्मिक रिकॉर्ड जो बज रही है, वो हमको चुपते चुपते अभी ध्यान रखना है कि एक भी नया कर्म हम नहीं बनावे। तो मुझे ऐसे ही अब ये स्टोरी याद आई दोनों, और जो मैंने खुद अनुभव किया,
वो मैंने याद की। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो संस्कार जो होते हैं हमारे, वो हम लोग को इतनी कंडीशन नहीं रखना चाहिए लाइफ में कि हम लोग किसको जज करें। ईच का अपना जर्नी है, बट अपना इंटेंशन यही होता है कि उसको जागृत करें। जैसे एक मेरा 2 बच्चे, एक नॉनवेज खाता है, एक नहीं खाता है। मैं जो खाता है उसको भी कुछ नहीं बोलती हूँ। हम लोग जाते तो बोलते तू ऑर्डर कर, तेरे को जो करना है सो कर। अंदर से मेरी प्रार्थना यही होती है कि भाई एक दिन आए और वो छोड़ देवे। पर अपने आप जब छोड़ेगा तब छोड़ेगा, तब तक मैं कैसे रोक सकती हूँ उसको। तो ये जो समदृष्टि अभी मैंने वहां पौंडीचेरी में पाली कि ये बच्चे लोग का अंदर अपनी अपनी वासनाएं संस्कार के हिसाब से ही वो चलेंगे। पर हम लोग जब उनको बहुत जज करते हैं ये पुण्य और पाप का ना, तो उसमें हम भी वो दायरा में फंस जाते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट जाती है। तो मुझे ऐसा अच्छा लगा, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर स्टोरी थी ये इन्होंने ओशो ने भी सुनाई है ये सारी ना स्टोरीज, बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छी है। ऐसे ही यस, वो स्टोरीज बोल बोल के ही वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते थे, तो इसी कारण ना ये भी फेमस इसी कारण मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हुए। ओशो बस बस, यस। बहुत ही सुंदर बोला, यही है बस नहीं, विचार का। मुझे भी लगता है जो आप कह रहे हो ना हर्षद जी, आप कह रहे हो कि कोई एक बच्चा खाता है एक बच्चा नहीं खाता, तो वही है कि सबकी अपनी अपनी वो है। जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे आपने कहा कि मदर ने भी वो उनको दे दिया, मतलब एक ऑप्शन वहीं पर दे दिया कि ठीक है तुमने खाना है, तुम जो भी उस कल्चर से आ रहे हो तो तुम्हें खाना है, और पर बाहर ना खाओ तो क्या अनहाइजीनिक हो सकता है, तो उन्होंने उस पे से किया। और फिर अपना मतलब जब वो किसी का मतलब आपने स्कोप नहीं रहे किसी के ऊपर तो भाई यही है, जैसे वो रूल डिसिप्लिन और वाला, और आपने उसको वो स्पेस दी, तो Yes. उससे अपने आप जब कोई बंदा अपना डिसीजन लेता है तो वो मेरे ख्याल से फिर उसके ऊपर फिर वो ज्यादा अटल रह पाता है। और कोई फोर्स Yes. जो होता है होएगा, but then it is like Yeah, not permanent. dragged हो गया, but not from within. तो एक और चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ती थी उधर में तो ताराचंद बड़जात्या थे ना, जो फिल्म मेकर है ना, सूरज बड़जात्या, ताराचंद बड़जात्या। तो ताराचंद बड़जात्या बहुत बड़े डिवोटी थे। तो वो सुबह 4 बजे उठकर है ना, मदर को पूछा मैं क्या काम करूँ, तो मदर बोला तू कर खाएगा। तो बोलते क्या, बोलते आप कितने बजे उठते? तो बोलते मैं तो 4 बजे उठता हूँ। तो बोलते आप पूरा आश्रम का झाड़ू निकालेंगे अंदर में जहाँ समाधि है ना, तो 4 बजे हम लोग देखते थे ताराचंद बजाते, हम लोग जब जल्दी उठकर समाधि के पास जाते थे, वो झाड़ू लगाते थे वहां में पूरा आश्रम में। और उन्होंने मदर को पूछा कि अभी मेरे को पिक्चर्स बनाना है, पर मैं समझता हूँ कि पिक्चर ऐसा बनाओ कि समाज के उद्धार हो। हाँ? तो वो एक्चुअली एक समय आया था जब थोड़ा बैकग्राउंड हो गया था। तो मदर ने उनको कहा कि तुम्हारा एक प्रार्थना रहो कि समाज के उद्धार के लिए तू पिक्चर बनाएगा तो तेरे को अपने आप पिक्चर बहुत चलेगा। तो पहला उनका कौन सा पिक्चर था? मैंने प्यार किया, क्या हम सब क्या है, हम सब साथ है या कुछ भी है वो। तो मैंने प्यार किया क्या जो फर्स्ट जब उसने शुरू किया, नहीं दोस्ती बनाया उन्होंने, दोस्ती। जब मैं थी ना तब उन्होंने दोस्ती बनाई 63 में। हाँ? तो फर्स्ट दोस्ती का प्रीव्यू पिक्चर हम लोग ने देखा उधर प्लेग्राउंड में, मदर को ऑफर किया। तो मदर ने बोला देख अभी तेरा जो जर्नी जो शुरू होएगा ना, तो कभी भी नीचे लेवल में, वल्गर लेवल्स में कभी नहीं उतरना। कब जिस दिन तू उतरेगा तेरा पैसा भी जाएगा, तेरा लाइफ भी बर्बाद होएगा। कीप दैट आइडियल्स ऑलवेज हाई इन योर लाइफ। एंड आज तक आप देखेंगे ताराचंद बड़जात्या का जैसे ऊंचाई उसने बनाया, इतने सब पिक्चर्स बनाए, सब अच्छे अच्छे। तो एक उन्होंने एक मेंटेन किया है एक स्टैंडर्ड कि मोरालिटी का, एथिक्स का, सोशल कम्युनिटी का ध्यान में रखते हुए। तो ये जो चीज जो होती है ना कर्म में, हम लोग को संसार में रहकर भी सब कुछ करना ही है ना, पर जाकर अपना प्रभाव डाल सके वो तो बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। और वही इसका ऊपर ही हमको चलना है और क्या। ये भी ना उनकी इंटेंशन ये होती है कि ये प्रभाव वगैरह भी जो है डालने की ना, उससे भी परे ही होते हैं। प्रभाव डालते वो क्या होता है ना, जैसे सबको जो अपनी स्वयं की जागृति हो गई ना, तो वो मनुष्य दूसरों में भी चाहता है कि भाई सब लोग रोते धोते जैसे जिंदगी काट रहे हैं, तो एक इंसान सुख में भी तो परेशान है ना, क्योंकि सुख भी छीनने वाली चीज है।
तो ऐसा कौन सा वाला जो, तो उनका ना मतलब यही होता है कि जितने लोगों में जागृति हो जाएगी तो दुख अपने आप ही स्वयं ही कम हो जाएगा। तो वो उस सही बात है। पॉइंट से करते हैं वो लोग, तो करते हैं तो उसमें चाहे बेशक एक या दो लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो उनको इस चीज का भी बनता नहीं है। वो जैसे एक निमित्त मात्र भी उनके माइंड में रहती है चीज। तो जो मनुष्य संसार के लिए करता है ना, और फिर उसमें कर्ता वाली कैटेगरी में आ जाता है तो उसको भी दुख आ जाता है। कर्ता हाँ, सही बात है। हाँ, कर्ता की कैटेगरी में आप गा- ही आप सोचेंगे कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ तो इसमें हाँ, मुझे मिलना ही चाहिए। तो हाँ, वो जहाँ पर मिलने की आ गई ना चीज, तो फिर वो वहां पर फिर गिरने की, मतलब वो बेशक यस, सक्सेसफुल भी हो जाए दुनिया की नजर में हाँ, सक्सेसफुल, लेकिन वो अंदर से वो पीस ऑफ माइंड नहीं होगा उसका। क्योंकि वो, यस, हाँ, वो क्योंकि उसकी जो उसका जो सुख है वो दूसरे लोगों की भीड़ से उस डिपेंड है उसका, ये मतलब है। तो जब तक हमारा, सही बात कहते है। हैं ना, बिल्कुल मूल जो बीज है, जब तक हम बाहर किसी चीज से खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो वो चीज जब तक बनी है तो तब तक हमारा रहता है वो, उससे लेन देन। तो सीडलेस वाली पोजीशन में जाकर कर्म करना पड़ेगा जहां पर आपका, यस, अब जैसे ये ग्रुप में ही है, आप 2 कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि कोई एक भी बंदा यदि कोई इसमें जो इच्छुक आता है तो उसके लिए भी बोला जाएगा, उसमें भीड़ कुछ मैटर नहीं करती है। तो ये यस, ये भावना होती है। कोई एक भी लिसनर है, जैसे भगवान ने तो गीता एक अर्जुन के लिए ही बोल दी, इतना 45 मिनट जो है पूरी रुक गया, पूरा दोनों तरफ से वार खत्म, रुक गई। तो वो पॉज इस तरीके का लेना है कि मैं कर्म की स्टार्टिंग ही ऐसे पॉइंट से करूं तो उसमें चाहे मेरे जन्म जन्म लग जाए मुझे सीखने में, मैं कर्म में नहीं जाऊंगी, अभी कर्म के क्षेत्र को करने में नहीं जाऊंगी। कोई भी चीज मैं पहले ये देखूंगी कि कौन से पॉइंट से कौन से लेवल से कर्म करूं तो वो चीज का मेरे को बंधन ना हो। तो पूरा समझाना जो था, चाहे इसमें चाहे जन्म जन्म लग जाए, अच्छा और बुरा करना तो छोड़ो, पॉज लो, बस इतना लंबा पॉज लो कि जब तक आपको ये समझ ना आए तो आप कर्म के क्षेत्र में नहीं उतरो। हम उतर जाते हैं, बस, ये चीज है। मैं यस, 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 मैं अपने आप में ऐसा समझी हूँ इसको। यस। ये मदर हमेशा बोलते थे, हम लोग बच्चे लोग कभी कभी कोई कोई चिट्ठी लिखते थे ना, और मदर तभी बहुत एक्टिव थी ना, तो हम लोग के भाग्य में अच्छा था कि इसने ऐसा झगड़ा किया। तो मदर बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज लिखे, तो उसमें एक उन्होंने हमेशा बोलते थे, स्टेप बैक, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ और देखो, और फिर एक्ट करो। तो बिफोर यू एक्ट थिंक, बिफोर यू थिंक इन्वोक द लॉर्ड टू गाइड यू। तो इवन योर थॉट्स विल बी गाइडेड बाय हिम। तो पहले ही जो इन्वोकेशन हम लोग जो भगवान को, परम तत्व को करेंगे, जो भी आप रूप दो, डिवाइन, साकार, निराकार, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोर्स से आप इन्वोकेशन करो, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल सोर्स से यदि आप थिंक करोगे तो आपका गलत कभी हो ही नहीं सकेगा। एक स्टेप लेना है बस, लाइफ में एक स्टेप लेना है, बस। बाकी वो खुद करेगा। वो जो जैसा बुद्धि में डालेगा, जैसी वो एक स्टेप ले लिया ना, मैं उसमें मर्ज हो गई। एक बस, स्टेप लेना है बस उसमें मौजूद। हाँ, उसमें मर्ज होने का स्टेप लेना है मुझे, बाकी फिर वही करता है, वही करता है ना, मेरी जिम्मेवारी करने वाला वो है। कर दिया, हाँ, बाहर खत्म हो गया सारा, वो एक स्टेप। ये भारी तो सब आदमी को परेशान करता है ना, भारी तो सब चीज होता है ना, घर का भार, ये मेरा कुछ जवाबदारी नहीं है, भगवान चलाता है वो, वही चलती है वो अपनी संकल्प सब चलती है। कि हाँ कुछ भी वो हम में ना निडरता नहीं आती, वो निडरता आनी चाहिए, ये वो बिल्कुल निडरता आनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज आती है ना, जब मजा आता है। फेथ, जीने फेथ का तो होना मजा वही चाहिए। है, बंधन में जो जी रहे हैं इंसान, वो कोई जीवन ये नहीं है। या हाँ जी बिम्मी जी, वो एक कुछ बोलो फिर बस, नहीं तो खत्म करते हैं आज का, हो गया वैसे सेशन बहुत अच्छा रहा। वो एक भजन है ना, उसने मन को जीता है जो जीते जी मन